नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि वसुंधरा राजे की छुट्टी होते ही बगावत शुरू हो गई है। समर्थकों की हुंकार, बीजेपी को 25 की 25 सीटें हराएंगे। तो वहीं विस्तार से जानेंगे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राज्यसभा से कई शक्ति छीनने वाला बिल पास हुआ है। चुनाव आयोग और भी कमजोर हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल भड़के हैं। इसके साथ ही जानेंगे खबर में कि मुख्यमंत्री पद जाते ही वसुंधरा और शिवराज का रोते हुए वीडियो, समर्थकों में भारी गुस्सा। और वहीं बताएंगे कि ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर होगा जनमत। अखिलेश यादव ने बड़ी मांग कर दी है। इंडिया गठबंधन अब यहां पर आर पार की लड़ाई के मूड में। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। राजस्थान के अंदर बीजेपी में जबरदस्त फूट नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बगावती तेवर नेताओं ने अपना लिए हैं। एक तरफ जहां वसुंधरा राजे का पत्ता कटा और वहीं अब किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी यहां पर सड़क पर उतर आए हैं, जिनका कहना है कि यह तो केवल झांकी है, 2024 में मोदी को हराना बाकी है। इतना ही नहीं, जो खबर आ रही है उसमें बताते चलें कि वसुंधरा राजे गुट के कई विधायकों को मंत्री बनाने पर सहमति बनी है सूत्रों के अनुसार। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के समर्थक जो मान रहे हैं उसके अनुसार उनका कहना है कि लिख करके ले लो, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेंगी। आज बने या कल बने या 6 महीने बाद, जबरदस्त बगावत हो रही है। वसुंधरा राजे खेला कर सकती हैं कभी भी, क्योंकि वे बहुत ही अनुभवी नेता हैं। मुख्यमंत्री नहीं, रबर स्टैंप बनाया है। और इतना ही नहीं, यहां पर वसुंधरा राजे के समर्थक सीधी चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के 5 महीने पहले ही राज्य की सभी 25 सीटों को हार चुकी है। ये यहां पर वसुंधरा राजे के समर्थकों का कहना है। भारी बगावत यहां पर नजर आ रही है राजस्थान बीजेपी के अंदर। मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही बताते चलें कि सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद वसुंधरा राजे की आंखों में आंसू देखे गए, जिसके बाद उनके समर्थक यहां पर बीजेपी पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अब बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा 24 के चुनाव में। तो वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली है। राज्यसभा से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल को मिली मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के राज्यसभा में पारित होने पर विपक्ष भड़का है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया और कहा कि 3 सदस्यीय समिति बनाए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसमें शामिल होंगे। यही समिति तय करेगी कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा या गठन कैसे होगा। आज सरकार यह बिल ला करके इस 3 सदस्यीय समिति में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर का दरवाजा दिखा करके एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बैठा देती है। यानी मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह पर बैठाने का मतलब है दोस्तों, इस 3 सदस्यीय समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे। यानी सरकार ही तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होता है तो चुनावों में खिलवाड़ करना आसान हो जाएगा सत्ता के लिए। इसलिए सब लोगों को मिलकर के यहां पर विरोध करना चाहिए। अगर कानूनी राय सबकी बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे, राघव चड्ढा ने ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आ चुकी है, जिनका कहना है कि एक समय चुनाव आयोग का मतलब यहां पर इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी हुआ करता था, जो अब यहां पर इलेक्शन कंप्रोमाइज हो गया है। चुनाव आयोग पर पूरी तरह से अब बीजेपी का ही कब्जा हो चुका है। इस बिल के पास होने के बाद चुनाव आयोग और भी कमजोर हो गया है दोस्तों। सीजीआई को समिति से बाहर कर दिया है। लगता है कि मोदी सरकार अब यहां पर सीजीआई से डरने लगी है, जिसके कारण अब संसद के अंदर बिल भी आने लगे हैं। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो भी बेहद ही चौंकाने वाली है। लगातार पीएम मोदी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी तो देखिए मोदी जी की। ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस लिया है। ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। दोस्तों यहां पर जानकारी के लिए बता दें कि छगन भुजबल जुलाई में अजीत पवार और कई विधायकों के साथ में महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार के साथ आए और मंत्री बने और अब उनको क्लीन चिट भी मिल गई है। बीजेपी वॉशिंग पाउडर का ताजा उदाहरण भी सामने निकल के आया है। छगन भुजबल जब तक विपक्ष में थे तब तक मोदी के लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, ईडी ने केस वापस ले लिया। आज मोदी जी ने एक बात फिर से साबित कर दी है कि इस देश में जितना भ्रष्टाचार करना है करो, लेकिन बीजेपी में रह करके करो। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। देश में लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही काम करती हैं। आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा पूरी खबर पर। दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से आ रही है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले यहां पर शिवराज ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। मामा की खुली बगावत देखने को मिल रही है। सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है। शिवराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि दिल्ली जाकर के कुछ मांगना पसंद नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। पूरे मामले पर अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है और तंज कसते हुए कहा है कि वहां मामा ने मुंह खोला, यहां दिल्ली में बैठी तानाशाह जोड़ी ने व्यापम का पिटारा खोला और 2024 में प्रचार में चीख चीख करके कहा जाएगा कि देखो भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी अपनों को भी नहीं छोड़ते। एक चुप सो सुख समझाने मनाने की कोशिशें जारी हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी जोड़ी के अलावा किसी की भी सगी नहीं है। ये यहां पर अलका लामा ने जबरदस्त दोस्तों तंज कसा है पूरे मामले पर। इसके साथ ही अगली जो खबर आ रही है बताते चलें कि ईवीएम विवाद पर अखिलेश यादव की मांग। कहा ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर हो जनमत संग्रह। जी हां दोस्तों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लेकर के जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीक के माध्यम से घपलों घोटालों की खबर आम बात हो गई है, तो फिर ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकती है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा है कि ईवीएम को लेकर के एक जनमत कराने की बहुत ही आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार चुनने का ही अधिकार नहीं होता, चुनने के तरीके और चुनने के माध्यम को भी चुनने का अधिकार जनता के ही पास होता है। जनता ही तय करेगी कि उसको ईवीएम से वोटिंग करनी है या बैलेट पेपर से। एक बार जनमत करा लिया जाए, जो भी फैसला होगा सभी को मान्य होगा। दोस्तों आप लोगों के अनुसार आप लोग बैलेट के समर्थन में खड़े हैं या ईवीएम के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अमित शाह पर भड़के हैं राहुल गांधी। कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वर्षों तक जेल में रहे, अमित शाह को इतिहास ही नहीं पता है। राहुल गांधी ने जबरदस्त तंज कसा है और कहा है कि अमित शाह जी को शायद इतिहास की कोई भी जानकारी नहीं है। वे सिर्फ मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश में रहते हैं। असली मुद्दा सिर्फ जाति जनगणना का है। हम जाति जनगणना के मुद्दे को उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे और गरीबों को उनका हक दिलाकर के ही रहेंगे। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।